पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा मौत मामले में एसआईटी ने जो है डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी थी और अब जो है एफएसएल की रिपोर्ट जो आई है उसके बाद से जो है एसआईटी हरकत में आई है और जो एफएसएल की रिपोर्ट में आया है काफ़ी चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। जो छात्रा है उसके अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म मिले हैं, जिसके बाद जो है उनके जो परिवार वाले और बाकी जो हॉस्टल में आने जाने वाले लोग थे उनका डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में और यहीं पे जो है लगभग 6 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया इसी अस्पताल में और बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं लगभग दर्जनों लोग हैं जिनका डीएनए सैंपल जांच कराया जाएगा। परिवार वाले लोगों का तो डीएनए सैंपल ले लिया गया है और हॉस्टल में आने वाले जो लोग थे, जो मेल जो आते थे हॉस्टल में, उनका डीएनए सैंपल लिया गया है। जो करीबी लोग हैं उनका डीएनए सैंपल लिया गया है और इस डीएनए सैंपल की जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा पटना पुलिस करेगी, क्योंकि काफ़ी ही गंभीर मामला है। शुरुआत में पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही थी और लापरवाही बरती, जिसके कारण जो है छात्रा की मौत मामले में परिवार वालों ने आरोप लगाया और फिर पूरे मामले की जांच फिर से शुरू हुई। एसआईटी को मामला सौंपा गया, लेकिन एसआईटी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो पहले इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एसपी हैं वो कह रहे थे कि छात्रा की मौत नींद की गोली खाने से हुई है, किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब जब जांच शुरू हुई है एसआईटी की फिर से और जब से एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसके बाद से पटना पुलिस के हाथ पांव फूल गए रिपोर्ट आने के बाद, और उसके बाद पटना पुलिस अब लगातार डीएनए जांच करवाने में जुट गई है। यानी इस पूरे मामले में जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाती है और डीएनए की रिपोर्ट में ये नहीं पता चलता है कि आखिर जो अंडरगारमेंट्स में जो स्पर्म मिले थे वो किसके थे, तब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होगा। लेकिन इस बीच परिवार वाले लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है इस मामले को डाइवर्ट करना चाहती है। मामला जो है हत्या का है, मेरी बेटी की हत्या की गई, लेकिन पुलिस अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार जो पुलिस है कि जांच वो आगे बढ़ती जा रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने भी कहा था कि एसआईटी की ओर से लापरवाही बरती गई और जो पुख्ता सबूत है वो पूरे तरह से सबूत नहीं दिए गए, जिसके कारण डिले हो रहा है एम्स की का रिपोर्ट आने का। और उसके बाद अब एफएसएल की रिपोर्ट के बाद जब डीएनए की जांच की जा रही है तो इस डीएनए जांच का रिपोर्ट आने में भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट आने में लगभग 5 से 6 दिन लगते हैं और इस मामले का खुलासा भी इस महीने, अगर देखा जाए तो इस महीने होना संभव नहीं है और इस पूरे मामले का खुलासा फरवरी में होगा, क्योंकि डीएनए दर्जनों लोगों का डीएनए सैंपल लेना है और डीएनए सैंपल लेने के बाद उसका जब रिपोर्ट आएगा तब पूरे मामले का खुलासा होगा। यानी जब तक पूरे जितने लोग हैं जो लिस्टिंग किया है एसआईटी ने जितने लोगों का, उन सभी का डीएनए सैंपल नहीं लिया जाएगा तब तक रिपोर्ट आना संभव नहीं है और रिपोर्ट आने में भी 5 से 6 दिन लगते हैं। तो ये साफ माना जा रहा है कि इस पूरे मामले का खुलासा इस महीने नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है।